गुड इवनिंग सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दर्शन शास्त्र के बारे में। इससे पहले हम दो वीडियो यहाँ पे बना चुके हैं, एक प्रकृतिवाद पे, दूसरा दर्शन क्या है करके, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम शॉर्ट में जो है दर्शन के बारे में बात करेंगे। इसमें पूरा ये जो पीडीएफ है इसको पढ़ने के बजाय हम मेन मेन पॉइंट्स पे जाएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिटेल में करा रखा है दर्शन के बारे में, उसको आप देख सकते हैं। दर्शन की बात करें तो दर्शन दो शब्दों से मिलकर बना है। ध्यान दीजिएगा, दर्शन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें हमारे पास दो शब्द क्या हैं, एक तो है फिलॉस और दूसरा है सोफिया। फिलॉस और सोफिया दो वर्ड से मिलके बना है। इसको फिलोसॉफी बोलते हैं, किसको? दर्शन शास्त्र को। फिलॉस का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है नॉलेज से। सोफिया का मतलब किससे होता है? नॉलेज से होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया हमारा। इसके अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें, इसके अगर मीनिंग की बात करें तो ज्ञान से प्रेम क्या हो जाएगा? ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान से प्रेम। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें दिया हुआ है। फिलॉस का अर्थ प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, और इसका मतलब हो गया ज्ञान के प्रति प्रेम। तो विद्या के प्रति अनुराग यानी कि ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, जिसको जिज्ञासा बोलते हैं ना, किसी चीज़ को जानने की इच्छा, क्यूरियसिटी इंग्लिश में बोलते हैं, क्यूरियसिटी। वन हु इज़ ईगर टू नो, क्यूरियस कहा जाता है उसको, जिज्ञासु कहा जाता है। तो इसमें अब बात करेंगे, ये संस्कृत के, अगर संस्कृत में बात करें तो दृश्य धातु से बना है, जिसका मतलब होता है देखना, जिससे देखा जाए, देखा। अब इसका यहाँ पे ये बोल रहा है दृश्यते यथार्थ तत्व मनेन। इसका मतलब क्या है? जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति हो वही दर्शन है। जिससे मतलब यथार्थ तत्व यानी कि जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो वही क्या है? दर्शन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं उपनिषदों में क्या कहा गया है, इसको उपनिषदों में कहा गया है दृश्यते अनेन इति दर्शनम। तो ये दे रखा है उपनिषद। और उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के निकट बैठना है, समीप बैठना। और गुरु के निकट बैठेगा तो क्या होगा? ज्ञान की प्राप्ति होगी। किसको? जो शिष्य है उसको। इसमें ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये यहाँ पे कहते हैं, हक्सले जो हैं ये कहते हैं कि हर एक व्यक्ति क्या है? दार्शनिक है। लेकिन हम उसको किस टाइप से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे अंतर उसमें बता सकते हैं? कुछ क्या है, कुशल दार्शनिक होते हैं, कुछ क्या अकुशल दार्शनिक होते हैं। आत्मदर्शन और तत्व दर्शन की भी बात करते हैं, ठीक। अब बात करें यहाँ पे दर्शन शास्त्र की शाखाओं के बारे में। मेन है, अब देखिए इसमें, आप देखिए भारतीय दर्शन में दर्शन की 6 संप्रदायों यानी शाखाओं को उनके संस्थापक इस प्रकार हैं। भारत में अगर बात करें तो षट दर्शन के नाम से जाना जाता है। अभी इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए विशेष यहाँ पे भारत में दर्शन शास्त्र की 6 शाखाएं हैं। क्या? वैशेषिक। वैशेषिक जो शाखा है उसके संस्थापक कौन है? कणाद। मैंने आपको बताया था कि कैसे याद रखना है। विशेष किया कणाद ने तो न्याय दिया गौतम ने, संख्या दी कपिल ने तो योग दिया पतंजलि ने, पूर्व से जैमिनी आए तो उत्तर में बादरायण। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। पतंजलि तो आपको पता है ही, योग। संख्या किसने दी? कपिल ने दी। न्याय गौतम ने किया। विशेष किसने कर दिया? कणाद ने कर दिया। पूर्व में जैमिनी आ गए तो उत्तर में बादरायण। ऐसे आप लर्न कर सकते हैं इसको। ये षट दर्शन के नाम से जाना जाता है। भारतीय दर्शन की अगर बात करें तो इसमें 6 शाखाएं हैं। क्वेश्चन बनता है भारतीय दर्शन। देखिए क्वेश्चन क्या है, भारतीय दर्शन के अनुसार भारतीय दर्शन के संप्रदाय हैं जो षट दर्शन कहलाते हैं। भारतीय दर्शन के कितने प्रकार हैं जो षट दर्शन के नाम से कहलाते हैं? जो षट दर्शन के नाम से कहा जाता है, तो अब आपको पता है षट का मतलब ही 6 से होता है। 6 हैं, तो हमने अभी डिस्कस किए इससे पहले, ठीक है। इसी में देख सकते हैं। अब की पॉइंट्स क्या है हमारे लिए? भारतीय दर्शन के 6 संप्रदाय हैं। भारतीय दर्शन के कितने संप्रदाय हैं? 6 संप्रदाय हैं, जिन्हें षट दर्शन के नाम से जाना जाता है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दार्शनिक प्रणाली का दुनिया में चीज़ों को देखने का अपना विशिष्ट तरीका है। 6 प्रमुख दर्शन क्या है? हिंदू दर्शन, संख्या, योग। संख्या किसने दी? कपिल ने। योग किसने? पतंजलि ने। न्याय किसने? गौतम ने। विशेष किया कणाद ने। तो हमने बताया था मीमांसा। इसमें आप मीमांसा और वेदांत ये करके आगे, ठीक है। वेदांत यानी कि जिसको हम ब्रह्म सूत्र के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे, ठीक। भारतीय दर्शन में दर्शन का अर्थ क्या है? एक महान व्यक्ति की दृष्टि, जिस तरह से वह दुनिया को देखता है और पहचानता है। एक महान व्यक्ति किस तरीके से, उसका नज़रिया क्या है दुनिया को देखने का, और किस तरीके से वो दुनिया को पहचानता है, यही भारतीय दर्शन में जो है दर्शन का अर्थ है।
शंकराचार्य को भारतीय दर्शन का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है भारतीय दर्शन का जनक, ये पूछा जा सकता है तो शंकराचार्य जी को कहा जाता है। ठीक है, अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रमुख प्रतिपादक भी हैं ये शंकराचार्य जी। अद्वैत वेदांत जो है इस दर्शन के प्रमुख प्रतिपादक भी हैं। अब दर्शन हमें क्या सिखाता है कि कैसे स्वयं को कैसे प्राप्त किया जाए, स्वयं को कैसे प्राप्त किया जाए, यानी कि आत्मदर्शन की बात करता है। चारवाक विचारधारा की नींव किसके द्वारा रखेगी? अब देखिए, चारवाक विचारधारा की नींव किसके द्वारा रखेगी? ये चारवाक क्या है? बौद्ध, जैन, ये हमने आपको पुरानी वीडियो में, यानी कि इससे पहले वाली वीडियो में जो दिन में हमने बनाई थी उसमें इसको डिस्कस कर रखा है, उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं। चारवाक जो विचारधारा है इसकी नींव किसने रखी? तो इसकी नींव रखी थी बृहस्पति ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका। अब इसमें इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बृहस्पति उन्हें चारवाक विचारधारा की नींव रखी, किसने रखी? बृहस्पति ने। आगे देखिए, दर्शन का उल्लेख वेदों और बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है दर्शन का उल्लेख? वेदों और बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। यह विचारधारा मुख्य रूप से मुक्ति पाने के लिए भौतिकवादी दृष्टिकोण की प्रस्तावक। मुक्ति पाना यानी कि दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुक्ति पाना, कैवल्य, निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, अगर बात करें आगे देखिए, इसमें यह दर्शन मूल रूप से आम लोगों की ओर प्रेरित करता है, इसलिए लोकायत और आम लोगों से प्राप्त किसी चीज़ के रूप में जाना जाता है। गौतम की बात चल रही है तो इन्होंने न्याय की विचारधारा दी। इसमें देखिए, इस विचारधारा के अनुसार वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने वाला ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जिसको वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा तो वो ही क्या कर सकता है? मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। गौतम न्याय सूत्र के लेखक भी थे। पतंजलि की बात करें तो पतंजलि ने योग प्रारंभ किया। पतंजलि के योग सूत्र में विचारधारा का विस्तार किया गया है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दर्शन की सबसे पुरानी विचारधारा सांख्य दर्शन को कपिल मुनि द्वारा स्थापित किया गया। शब्द सांख्य का मूल रूप से शाब्दिक अर्थ है गणना। संख्या का मतलब है गणना से। अब देखिए, भारतीय दार्शनिक संप्रदाय की बात करते हैं। स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, तो इसमें आस्तिक ऑर्थोडॉक्स और नास्तिक जो है नास्तिक हेटेरोडॉक्स है। नास्तिक में ही चारवाक, बौद्ध और जैन आ जाते हैं। आस्तिक में यहाँ पे दो आते हैं, वैदिक ग्रंथों पर आधारित और स्वतंत्र आधार वाले। वैदिक ग्रंथों पर आधारित जो है उसमें कर्मकांड यानी कि मीमांसा और ज्ञान कांड पर आधारित वेदांत आ जाएंगे। और स्वतंत्र आधार वाले जो हैं न्याय, विशेष, संख्या, योग, ये चार हमारे पास दिए गए हैं। आगे देखिए, अनुभववाद। अनुभववाद किसको बोलते हैं? जिसको हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में इसको एम्पेरिसिज्म बोला जाता है, एम्पीरिसिज्म। ठीक है, यह हमने कल ही डिस्कस किया था जब हम लिटरेचर की वीडियो बनाई थी। एम्पेरिसिज्म बोला जाता है। और इसके फादर कौन है? फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म कौन है? अनुभववाद के फादर कौन है? जनक के रूप में फ्रांसिस बेकन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? फ्रांसिस बेकन को जाना जाता है। इंग्लिश में हम बात कर रहे हैं, एम्पेरिसिज्म जहाँ पे वर्ड आता है तो वहाँ पे हमने बताया था फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म किसको कहा जाता है? फ्रांसिस बेकन। इसमें ये कहते हैं कि जितना भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो अनुभव के द्वारा हो रहा है। और अनुभव यानी कि ये ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, अनुभव कैसे प्राप्त होता है? सेंस ऑर्गन के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। अनुभववाद का दावा है कि सारा ज्ञान अनुभवों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और अनुभव को हमारे सभी ज्ञान के स्रोतों के रूप में देखता है। अनुभव को हमारे जितने भी जो हमारा ज्ञान है उसके स्रोत के रूप में देखता है। इसमें मेन पॉइंट आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। टेबुलर रस की बात आ रही। देखिए, जॉन लॉक और डेविड ह्यूम अनुभवजन्य उन्मुख विचारक थे। उन्होंने कहा कि टेबुलर रस ये मेन है। देखिए, टेबुलर रस जिसको बोलते हैं, ठीक है, के रूप में पैदा होता है एक खाली स्लेट जिस पर कोई छाप नहीं होती है, यानी कि एक कोरा कागज, ठीक है, जिस पर कोई भी छाप नहीं होती है, उसको टेबुलर रस बोला इन्होंने। और यह कि हम जीवन भर जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो वास्तव में अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। और उन्होंने कहा कि हमारे पास क्या है, जब एक कोरी स्लेट के रूप में रहता है, कहने का मतलब है शुरुआत में जो हमारे पास जो माइंड है, फिर उसके बाद हम जितना भी ज्ञान इसमें प्राप्त करते हैं वो किसके द्वारा? अनुभव के द्वारा ही वो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, इनका मानना है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अनुभवजन्य उन्मुख विचारक कहा जाता है इनको। ठीक है, जॉन लॉक और डेविड ह्यूम को। टेबुलर रस की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें अब बात करें, जब दर्शन की बात करें तो हमने दर्शन शास्त्र में पढ़ा था क्या? दर्शन शास्त्र में हमने बीएड के दौरान पढ़ा था कि दर्शन शास्त्र की 3 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? दर्शन शास्त्र की 3 शाखाएं हैं।
दर्शन शास्त्र की कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं दर्शन शास्त्र की। ठीक, दर्शन शास्त्र की 3 शाखाएं हैं, जिसमें तत्व मीमांसा, जिसको मेटाफिजिक्स बोलते हैं। तत्व मीमांसा को क्या बोला जाता है? मेटाफिजिक्स बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मेटाफिजिक्स बोला जाता है। अगर दूसरे की बात करें, पहला मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा हो गया, दूसरा है एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी बोला जाता है ज्ञान मीमांसा। ठीक है, हिंदी में भी बता दे रहा हूँ, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। और तीसरा है एक्जियोलॉजी। तीसरा किसको बोला जाता है? एक्जियोलॉजी को बोला जाता है, जिसको आचार मीमांसा बोलते हैं। आचार मीमांसा, ये 3 मीमांसाएं होती हैं। मीमांसा का मतलब भी हमने बता रखा है इससे पहले, जो वीडियो बनाई थी उसमें पूरा उस मीमांसा का अर्थ हमने बताया। मीमांसा मत मीन्स इच्छा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, या बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन बोला जाता है जिसको। ठीक है, अब इसमें तत्व मीमांसा के बारे में पढ़ लेते हैं। तत्व मीमांसा क्या है? दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो ब्रह्मांड के परम तत्व यानी कि ईश्वर की खोज करते हुए उसके परम स्वरूप की विवेचना करती है। अब ईश्वर तो है, अगर ईश्वर है तो उसका स्वरूप कैसा है, उसका परम स्वरूप कैसा है, इसका विवेचन करती है। ठीक है, विवेचन करना यानी कि कंसिडर करना, गहन चिंतन या मनन करने को ही क्या बोलते हैं? गहन चिंतन या मनन करके किसी लक्ष्य तक पहुंचना, किसी रिजल्ट तक पहुंचना। ठीक, कि किसी ज्ञान की प्राप्ति करना, यही मीमांसा है। इसका प्रमुख विषय जो परम तत्व ही होता है, जो इस संसार के होने का कारण है। परम तत्व क्या है? जो इस संसार के होने का कारण है। इस संसार का आधार क्या है? इस संसार का आधार है परम तत्व ही। क्या है? इस संसार का आधार है, और इसमें उस परम तत्व के अस्तित्व को खोजने की कोशिश की जाती है। अब अगर इस सृष्टि की बात की जाए तो यहाँ पे ईश्वर एक दैवी शक्ति विद्यमान है, मान लिया। ठीक है, अब जो दैवी शक्ति है, वो जो ईश्वर है, वो किस रूप में है, उसका स्वरूप कैसा है, इसके बारे में विवेचन किया जाता है, चिंतन किया जाता है, या खोज की जाती है, बोल सकते हैं। ज्ञान मीमांसा क्या है? देखिए, ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान की प्राप्ति करना। वहाँ पे तत्व की प्राप्ति करना, तत्व का मतलब है उसका आकार, भौतिक आकार, यानी कि स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अब यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति करना, दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो ज्ञान के स्वभाव, उद्गम और कार्य क्षेत्र का अध्ययन करती है। ज्ञान के स्वभाव, उद्गम, उसका उद्गम कैसे हुआ, इसके कार्य क्षेत्र का अध्ययन करती है। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें, तीसरा पॉइंट इसी में हो जाएगा, जो कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आचार मीमांसा जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? आचार मीमांसा, एक्जियोलॉजी बोला जाता है, आचार मीमांसा। तीसरा पॉइंट है आचार मीमांसा। आचार मीमांसा क्या करेगा? आचार का मतलब होता है व्यवहार से। ठीक है, आचार का मतलब किससे होता है? व्यवहार से होता है। और व्यवहार कैसे होगा? नैतिकता के बेस पे होगा। किसके बेस पे होगा? नैतिकता के बेस पे। ठीक है, क्या कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, नैतिकता के आधार पे उसका पता लगाया जाएगा। यानी कि सही और गलत के स्वरूप की जांच करना, सही और गलत के स्वरूप की जांच करना है, इसमें इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था दिन वाली वीडियो में, जो हमने दिन में वीडियो बनाई थी, कि नैतिक यानी कि गलत और सही की पहचान करना, इसके लिए नैतिक तर्कणा एक कॉन्सेप्ट दिया था। वो किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। ठीक है, नैतिक तर्कणा करके, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, महर्षि गौतम जो है किस भारतीय दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए हैं? महर्षि गौतम किससे जुड़े हैं? विशेष किया कणाद ने, तो हमने बताया था योग दिया पतंजलि ने, योग दिया पतंजलि ने, तो संख्या दी कपिल ने। ये ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहा हूँ, विशेष किसने किया? कणाद ने किया। विशेष किसने किया? कणाद ने किया। तो वैशेषिका तो होगा नहीं, विशेष किसने कर दिया? कणाद ने कर दिया। न्याय किसने दिया? गौतम ने दिया। तो संख्या किसने दी? संख्या किसने दी? ये दी संख्या कपिल ने दी, तो योग पतंजलि ने दिया। तो पूछा जा रहा है गौतम की बात, तो न्याय दिया था गौतम ने। गौतम ने क्या दिया था? न्याय। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। एक प्रारंभिक भारतीय दर्शन के अनुसार सब कुछ मूल तत्वों से बना है। एक प्रारंभिक भारतीय दर्शन के अनुसार अगर बात करें तो सब कुछ कितने मूल तत्वों से बना हुआ है? 5 तत्वों से बना है, पंच तत्वों से बना हुआ है। ये हमने इस बारे में डिस्कस भी किया था लास्ट वीडियो में। पंच तत्व क्या हैं? आपको पता होगा, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये हैं पंच तत्व। पंच तत्व में लीन होना आपने सुना होगा। ठीक है,
अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये पंच तत्व हैं। ठीक है, तो भारतीय दर्शन के अनुसार अगर बात करें तो सब कुछ जो है 5 मूल तत्वों से बना हुआ है। तो ये थे कुछ मेन मेन पॉइंट्स जो कि हमने दर्शन के बारे में डिस्कस किए। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर से कह रहे हैं, हम पार्ट 1 की प्रिपरेशन यहाँ पे दर्शन शास्त्र की पूरी गारंटी में यहाँ पे ले रहा हूँ। इसके साथ साथ इंग्लिश लिटरेचर, ग्रामर और पैडागजी से रिलेटेड वीडियोज़ भी आपको यहाँ पे मिलेंगी अगर आपका सहयोग मिला तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।